क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। कहाँ थे जुबैर? जरूरी काम से गया था। क्या हुआ? इस तरह गायब होने की तुम्हारी वजह जान सकती हूँ मैं? तुम्हें बताया तो था कि एक जरूरी साइट विजिट करने आया हूँ। मैंने शुएब को बताया था। क्या उससे नहीं बताया तुम्हें? बताया था। वो लड़की ज़ारा भी तुम्हारे साथ थी। ऑब्वियसली उसका साथ जाना जरूरी था ना, उसके बगैर कैसे काम होता। अच्छा, और भी तो वर्कर्स हैं ऑफिस में, लेकिन वो ही क्यों? अरे तुम ख्वामखा शक कर रही हो। वो हमारी ऑफिस की वर्कर है और वो बहुत समझदार है, बहुत अच्छी तरीके से हमारे प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है। Whatever. किन फजूल बातों में लगा दिया तुमने। तुमसे एक ज़रूरी बात करनी आई थी मैं यहाँ, और बात इतनी ज़रूरी थी कि मैं तुम्हारे आने तक का इंतज़ार भी नहीं कर सकती थी। क्या बात? रात तुमने बच्चों की कमी की बात की, इतने अरसे बाद बच्चों का जिक्र किया। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नहीं कुछ भी नहीं, बस एक ख्याल था, जस्ट तुमसे शेयर किया। मैंने तो सुना है कि मर्द दूसरी शादी का बड़ी जल्दी इरादा कर लेते हैं। कहीं तुम तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा कोई ख्याल है भी ना तुम्हारे दिमाग में तो उसे निकाल दो। तुम इस पोजीशन पे नहीं हो कि तुम दूसरी शादी कर सको। अरे जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं अपने दिमाग से क्या निकालूं? कुछ भी नहीं है ऐसा। याद रखना, तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम इस तरह का कोई इरादा भी कर सको। ख्वाब में भी नहीं सोचना। अरे बिल्किस, तुम्हारे होते हुए कैसे सोच सकता हूँ? मैं इतना खुश हूँ तुम्हारे साथ इस लाइफ में। आई एम हैप्पी। खुश होना भी चाहिए। इतनी लग्जरी लाइफ जो दी हुई है तुम्हें। अरे हाँ मेरी जान, ये लाइफ तुमने दी है मुझे, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इस बात पे भी तुम्हें फख्र होना चाहिए। हाँ भाई वो तो है। चाय पियो। कैसा चल रहा है आपका प्रोजेक्ट? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा। आप बताएं, पिछले प्रोजेक्ट की फाइल रेडी करके दे दी आपने सर को? हाँ आज हो जाएगी, सबमिट कर दूंगी आज। कल ही हो जाती, लेकिन मेरे जाने का वक्त हो गया था इसलिए मैं चली गई थी। ओह अच्छा। आपको तो पता है कितनी दूर का सफर है, और सफर अगर खुशगवार और आरामदायक ना हो तो कितना थका देता है। और जुबैर सर हर किसी को पिक एंड ड्रॉप थोड़ी देते हैं। ज़ारा, क्या जुबैर सर आपको रोजाना पिक एंड ड्रॉप करते हैं? नहीं, वो मुझे पिक एंड ड्रॉप नहीं करते।
अच्छा, सुनने में तो यही आ रहा है कि वो आपको पिक एंड ड्रॉप करते हैं, और एक दो बार तो मैंने भी आपको देखा है उनके साथ जाते हुए। आप लोग इधर उधर की बातें सुनने के बजाय अपने काम में तवज्जो दें, और बेहतर होगा कि आइंदा के बाद मुझसे इस तरह के सवाल मत पूछिएगा। तुम जॉब क्यों करते हो? सर इस दौर में तो सब लोग पैसों के लिए ही करते हैं। पैसे के लिए तुम्हें और काम देना चाहता हूं, जिसमें से कई ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सर वैसे आपके काम तो मैं राजदारी से कर देता हूँ। नहीं, ये काम इस नौयत का नहीं है। ये बड़ा काम है और पैसे भी तुम्हें बड़े मिलेंगे। काम क्या करना होगा सर? मुझे तुम पे भरोसा है और मेरे भरोसे को कायम रखना। बेफिक्र है सर, जब फ़ायदे की बात आती है तो कौन अपना नुकसान करना चाहेगा। वैसे करना क्या होगा मुझे? करना तो यही होगा कि एक बहुत महंगा घर देखो जो तुम जाहिर करो कि हम वो ख़रीद रहे हैं, और उसके डॉक्यूमेंट जो है हमें वो फॉर्मेलिटी के तौर पर मिल जाए ताकि हम बिल्किस को दिखा सकें। लेकिन सर ऐसा करेगा कौन? जिसे तुम पैसों का लालच दोगे हम डॉक्यूमेंट्स उसको वापस कर देंगे। जिस कंपनी के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, बाकी मैं खुद संभाल लूँगा। ठीक है सर, आप बेफिक्र हो जाए। और हाँ, आज के बाद ये काम तुम और करोगे। ज़ारा को तुम ही पिक करोगे और तुम ही ड्रॉप करोगे। ठीक है सर, जैसा आप चाहें। देखो ये सब बहुत सीक्रेट है, ऑफिस में किसी को शक नहीं होना चाहिए, स्पेशली शुहेब को। जी सर, मैं समझ गया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अब। और हाँ, पैसे आएंगे तो तुम अपने लिए एक नई गाड़ी ले लेना। जी सर, थैंक यू। सर ये फाइल। थैंक यू। क्या बात है ज़ारा, आप ऑफिस में नहीं थी? जी सर। जुबैर भाई के साथ थी? सॉरी, मुझे पूछना नहीं चाहिए था, मिलके समझना चाहिए था। नहीं सर, कोई बात नहीं। जुबैर भाई ने बताया आप उनके साथ किसी साइट की विजिट पे गई थी। जी सर, उन्हीं के साथ थी, एक साइट के विजिट पर। एक बात पूछूं आपसे, जुबैर भाई आपके मामले में इतने पॉजिटिव क्यों हैं? इट्स ओके, मैंने बस यूं ही पूछ लिया। पता है, मुझे ऐसा लगता है ऑफिस में किसी काम में दिल नहीं लग रहा, परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। जी सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि लोग अपना काम कम कर रहे हैं और दूसरों की टोल लेने में ज़्यादा लगे हुए हैं। खैर अब ऐसी बात भी नहीं है। थैंक यू फॉर योर वर्क, अब आप जा सकती हैं।
जी ठीक है, और उसके साइट विजिट पे हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह 3-4 दिन में। सही है, ठीक है। आर्किटेक्चर से भी मीटिंग है कल तक। सही, ओके चलो ठीक है, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। सुनो ज़ारा, मैं कुछ बताना भूल गई थी। खैरियत, क्या बताना था? सर जुबैर आपका पूछ रहे थे, जाके मिल लीजिए। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आप प्लीज इस तरह मेरा इंतजार नहीं किया करें। पूरा ऑफिस शक की नजर से देख रहा है मुझे। क्या हुआ है? सब ऑफिस वाले सवाल कर रहे हैं मुझसे, और बातों बातों में कई बातें कह जाते हैं। मैं उनसे आंखें भी नहीं मिला पाती हूँ। तुम क्यों नहीं नजरें मिला पाती? तुम सबकी आंखों में आंखें डाल के बात करो। तुम बीवी हो मेरी। बेफिक्र रहो, ये लोग हमारे ऑफिस में काम करते हैं, इनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी कोई ज़्यादा बातें करे तो मुझे बता दे दो, छुट्टी कर दूंगा मैं उससे। बात खत्म। मेरी जान, सब कुछ प्लान कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। नया घर, गाड़ी, और हाँ, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये लो तुम्हारा नया फोन। नया फोन? लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? इतना महंगा फोन लेने की क्या जरूरत थी? पसंद आया? आपने लिया है तो अच्छा ही होगा। अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से ये सुनकर। वैसे मैंने सुना है कि वक्त के साथ साथ मर्द का प्यार कम होता है और औरत का प्यार बढ़ता है। नेक है तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए और हर नवे को खूबसूरत बनाने के लिए। मैं हर चीज़ वो करना चाहता हूँ जिससे तुम्हें खुशी मिले। Anyways, thank you for the lovely surprise. अच्छा लगा मुझे फोन। यू आर वेलकम। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरा फर्ज है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर। बस अम्मी, हम लोग आपको हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते देखना चाहते हैं। लेकिन बेटा, मुझे सोनिया की बहुत फिक्र होती है। अम्मी अम्मी, जिंदगी हमसे इतने इम्तिहान क्यों ले रही है? बेटा, हर इंसान की ज़िंदगी में इम्तहान आते और जाते रहते हैं, बस हमें अच्छे नताइज की उम्मीद रखनी चाहिए। जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। हमारी ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है अम्मी? लेकिन बेटा, हमें इन हालात का ना डट के मुकाबला करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। लड़ी तो रही हूँ अम्मी, अपने आप से, दुनिया से, दुनिया की बातों से, उनकी लहजों से, रवैयों से। और क्या करूं मैं अम्मी? क्या हुआ है? कोई बात हुई है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं अम्मी,
किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा सुनो, तुम अपने साथ सादिया को ले जाया करो ऑफिस, तुम्हारा दिल भी बहला रहेगा और वो भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। हमें वो माने तब ना। बेटा मैंने उसे राजी कर लिया है, वो घर में ऐसी बैठी रहेगी तो परेशान रहेगी, तुम अपने बॉस से बात कर लो। अम्मी बॉस ने तो कहा है उसे जब मर्जी ले आओ, बस फिर मैं सोले को कहूँगी कि मेरे साथ कल चले। अच्छा ये तो बहुत अच्छा हो गया, तुम कल याद से अपने साथ उसे लेके जाना। अच्छा अम्मी मैं चेंज कर लूँ, फिर हम सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। ठीक है। मेरी जान सब कुछ प्लान कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, नया घर, गाड़ी, और हाँ एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये लो तुम्हारा नया ऊँट। पसंद आया? आपने लिया है तो अच्छा ही होगा। अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से ये सुनकर। वैसे मैंने सुना है कि वक्त के साथ साथ मर्द का प्यार कम होता है और औरत का प्यार बढ़ता है। तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए और हर नवे को खूबसूरत बनाने के लिए मैं हर चीज़ वो करना चाहता हूँ जिससे तुम्हें खुशी मिले। अरे तो कब आई? और ये क्या है? अब वो ये फ़ोन है, मेरे बॉस ने मुझे दिया है। ये तो बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन लग रहा है, और इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट देने की वजह जान सकती? एक्चुअली मैं अपने ऑफिस की एक बहुत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हूँ ना, इसलिए मेरे बॉस ने मेरी परफॉर्मेंस से खुश होकर मुझे फ़ोन दिया है। सच कह रही हो ना? जो बात तुम बता रही हो वही है? जाहिर सी बात है, मैं झूठ क्यों कहूँगी। ज़ारा देखो, तुम शायद समझने में गलती कर रही हो, और अगर उन्होंने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट तुम्हें दिया है तो उसके बदले कोई डिमांड भी की होगी। क्या कहना चाह रही हो? मतलब ये कि मैं जो कहना चाह रही हूँ वो तुम समझ नहीं रही हो, और शायद तुम्हें दिख भी नहीं रहा है। शख्स की लालच, उसकी हवस, और नाराज हो? नहीं। तो फिर खामोश क्यों? खामोशी के लिए नाराज होना ज़रूरी तो नहीं है। कभी कभी हमारा वक्त, हमारी आजमाइश हमें चुप रहने पे मजबूर कर देती हैं। आजमाइशों से तो हम सभी गुजर रहे हैं।
और मेरी तो पूरी जिंदगी दाव पर लग चुकी है। और मेरी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो चुकी है। हर तरफ बस अंधेरा दिखाई देता है। सोनिया, अपने आप को इस अंधेरे से निकालो, वरना आदी हो जाओगी इनकी। फिर हर तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आएगा और रोशनी आंखों में चुभने लगेगी। रोशनियाँ तो अब भी मेरी आंखों में चुभ रही हैं। अच्छा, अम्मी ने कहा है कि कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे। कल से? क्या तो ऐसे रही हो जैसे कल से ही मुझे जॉब मिल जाएगी और मेरी जॉब स्टार्ट भी हो जाएगी। जॉब मिलना इतना आसान थोड़ी है ज़ारा। हाँ, ऐसे ही समझो। तुम्हें पता है जुबैर सर ने कहा है कि तुम कल ही आ जाओ इंटरव्यू के लिए। कल? हाँ, कल। सोनिया, अब तुम कोशिश करो कि खुद को नॉर्मल करो। देखो, तुम्हें पता है तुम ठीक हो जाओगी ना, तो अम्मी भी ठीक हो जाएंगी। वरना उन्हें ऐसा लगेगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो है या मैं। ठीक है, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ कल ऑफिस। थैंक यू। और तुम देखना, तुम्हें जॉब जरूर मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग सर, देखिए कौन आया है। ज़े नसीब वो आए हमारे ऑफिस में। खुदा की कुदरत, कभी हम ऑफिस को देखें और कभी उन्हें। सर, आपने तो पूरा मुहावरा ही बदल दिया। दुरुस्त मिसाल ऑफिस नहीं घर होता, लेकिन हम अभी ऑफिस में हैं तो हमने मुहावरा और मिसाल दोनों चेंज कर दिए। तो सर आप भी ना। आप अच्छा सर, आप इंटरव्यू लें, जब तक मैं कुछ काम देख कर आती हूँ। श्योर। प्लीज हैव अ सीट। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? कुछ नहीं सर। चलें, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में चाय पीते। आप ज़ारा कह रही थी कि आप इंटरव्यू। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप हमारी टीम का हिस्सा बने। सर, मैं इससे पहले जिस कंपनी में काम करती थी वो। कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है आपके बारे में, कि आप किस कंपनी में जॉब करती थी और किस हैसियत से। वहाँ का सीईओ बहुत मुतासिर था आपसे। पता नहीं कोई अकल का अंधा ही होगा जो छोड़ गया आपको। आप तो काफी रिसर्च करके बैठे हुए हैं मेरे बारे में। वैसे आपके ख्याल में उसने आपको छोड़ने का फैसला क्यों किया? जुबैर साहब, मैं यहाँ ज़ारा के स्टार पर जॉब करने आई, अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं। ठीक है, नहीं करते आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे डिस्कस, मैं तो बस यूँ ही कह रहा था। और रही बात आपकी जॉब की, वो तो होगी। मतलब? आप चाहे तो अभी से ज्वाइन कर सकती हैं, और आपको कौन मना कर सकता है? कौन पागल होगा जो नहीं चाहेगा कि इतनी हसीन लड़की उसके ऑफिस में जॉब ना करे? अगर आपकी नज़र में जॉब की अहलियत सिर्फ खूबसूरती है तो मुझे नहीं करनी है जॉब। थैंक यू। देखिए मिस सोनिया, मिस